जर्राओं में रह गुजर के असर छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग हमसे जुड़े हैं माई एलसीसी पर, और माई एलसीसी पर अब आपको मिलेगा 11th, 12th, 10th एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बेहतरीन कंटेंट और ऑथेंटिक सोर्स से सभी चीजें। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग प्रारंभ करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, इसे इस बात से समझिए। 1526 में बाबर ने राणा संगा के साथ युद्ध किया था। तो बाबर की सेना से राणा संगा की सेना लगभग 10 गुनी अधिक थी। लेकिन आप लोगों को जैसा पता है कि इस युद्ध में जीत बाबर की हुई। क्यों हुई? इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बाबर के पास रणनीति थी। उसने रणनीति बनाई, योजना बनाई, यहां तक कि युद्ध होने के 1 महीना पहले उसने शराब मांस खाना छोड़ दिया था, प्लानिंग में अपना समय बिताया। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि 12th के बच्चे पहले पैटर्न को समझेंगे और फिर उस पर रणनीति बनाएंगे कि इसमें हमें बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका पैटर्न समझते हैं। 12th किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछेगा और किस किस एरिया पे हमें वर्क करना है। एक बेहतर योजना स्ट्रेटजी वाले स्टूडेंट बहुत मेहनती स्टूडेंट से अच्छा कर जाते हैं, जिसके पास अच्छी योजना होती है। यह जरूरी नहीं है कि हम खूब लंबे समय तक पढ़ें तभी अच्छा करेंगे। अगर हमें केवल मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट बनना है। तो चलिए पहले हम इसके पैटर्न को जानते हैं कि कैसे क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो अभी जो साइंस वाले स्टूडेंट को आईएससी सवाल करती है, यानी कि आईएससी जो क्वेश्चन बनाती है, इंटर में जो क्वेश्चन बनता है उसका जो मुख्य रूप से पैटर्न है वो इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा होता है शॉर्ट SHORT शॉर्ट टाइप, और तीसरा होता है लॉन्ग टाइप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप। ठीक है, टाइप सवाल का जो है टाइप है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार वो क्वेश्चन नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अच्छा, और आपको आंसर कितना करना है और हमारा मार्क्स कितना रहेगा। तो चलिए सब चीज को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में टोटल पूछा जाएगा 70। ठीक है, 70 प्रश्न रहेंगे। अच्छा, इसमें आपको आंसर जो करने हैं 70 में 70 नहीं करने हैं, इसमें से आपको 35 चूज कर लेना है कि कौन सा बेहतरीन है जिसे हम कर सकते हैं। तो हमारा हो गया 35 आंसर करना है, और आंसर नंबर हमें मिलेगा 35 गुना 1 इक्वल टू 35। ठीक है, 35 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा हमारा शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 20 रहेंगे। ठीक है, 20 सवाल हमें शॉर्ट टाइप में रहेंगे, और इसका आधा करना है, यानी कि 10 करना है, 10 का ही आंसर देना है जो आता है हमें। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हमें फिजिकल से कितना करना है, ऑर्गेनिक से कितना करना है और इनऑर्गेनिक से कितना करना है। तो करना है, और ये जो होता है हमारा 2 अंक वाला होता है। तो 10 गुना 2 इक्वल टू 20 अंक यहां से प्राप्त हो गया। और तीसरा होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो ये हमारा पूछता है टोटल 6। ठीक है, इसमें हमारा करना है हमें कितना, 3 करना है, और ये हमें पूछता है नंबर दे देता है 5, तो हो गया हमारा 3 और गुना 5 इक्वल टू 15 नंबर। अब हम अगर देखें टोटल क्वेश्चन हमारा अगर आएगा तो टोटल क्वेश्चन हमारा होगा 96, जोड़ ले तो 0006, और इधर 7 2 9 96। इधर हमको करना है 5 3 8, और इधर 3 1 4, 48 क्वेश्चन हमें बनाने हैं ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप तीनों मिलाकर। और हमारा टोटल मार्क्स जो हो जाता है वो टोटल हो जाता है 70। ठीक है, 70 35 15 50 20 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी वाला एग्जाम होगा। ठीक है, और इसी में प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ते हैं। प्रैक्टिकल जुड़ता है, वो जुड़ता है 30 अंक का। ठीक है, 30 अंक का हमारा प्रैक्टिकल जुड़ता है, प्रैक्टिकल। ठीक है, और टोटल हो जाता है 100। ठीक है,
टोटल हो जाता है हमारा 100 मार्क्स। ठीक, ये हमारा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायो तीनों में होगा। तो हमें करना क्या है, पहले ये देखना है, जैसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है तो इसमें अगर फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा हल्का होता है। आप याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अपना मुख्य फोकस जो रहेगा, यानी 70 अगर है तो मान लीजिए लगभग एवरेज 24 प्रश्न तीनों भाग से पूछा जाएगा, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और बायो से भी लगभग। ठीक है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक वाला भाग जो है वो पूरा अच्छा से कंप्लीट करेंगे। इनऑर्गेनिक के जो प्रश्न होते हैं वो सीधे सीधे सरल होते हैं, केवल 1 से 2 बार आप याद करेंगे तो आपका याद हो जाएगा। इनऑर्गेनिक हमारा 24 को बन गया, कम से कम 23-24 अंक इधर से आ गए। बच गए कितने, 10 से 11 अंक। 10 से 11 अंक के लिए कुछ अच्छे से फिजिकल कर लेनी है, और ऑर्गेनिक से अगर मान लीजिए अगर आपका ऑर्गेनिक हार्ड है, अगर आपको ऑर्गेनिक भारी लगता है तो फिजिकल को थोड़ा अच्छा कर लिए, और या तो उससे हम लोग अंक ले आएंगे, या आपका ऑर्गेनिक अच्छा है, फिजिकल आपको हार्ड लगता है तो आप ऑर्गेनिक से कर लीजिए। 35 में 35, इस 35 में से अगर आप 1 अंक छोड़ते हैं तो ये अपराध होगा, और ये अपराध का बोध आपको जीवन भर रहेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अंक पत्र रहेगा, उस अंक पत्र पे दिखेगा कि आपने अपने जीवन में अपराध किया था। इसलिए यहां आपको नंबर गमाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, यहां लाना है। अब आ जाइए इसमें शॉर्ट वाला में। शॉर्ट वाला में 20 अगर क्वेश्चन रहता है तो मान के चलिए कि 6-7 प्रश्न के एवरेज बनता है, 7-7 प्रश्न तीनों से रह सकते हैं, किसी से 8 रह सकता है, किसी से 6 रह सकता है। ठीक है, इस प्रकार से रह सकता है। तो इसमें से हमको करना क्या है, 10 को करना है। तो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट प्लस ऑर्गेनिक में अगले 3 लेसन जो हैं वो बड़े हल्के हैं, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन और जैव अणु। इन तीनों चैप्टर के प्रश्न जो होते हैं वो बड़े आसान होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये तीनों तैयार करना है और इनऑर्गेनिक तैयार करना है। आप पटाख से इसके आंसर लिख देंगे 10 के 10, 10 के 10 ले आए तो हमारा हो गया 35, 10, 10, 45। अब क्या करना है, लॉन्ग टाइप वाला में 6 प्रश्न है, तो एकदम नॉर्मली रखिए, 2 फिजिकल से, 2 ऑर्गेनिक से और 2 इनऑर्गेनिक से। अगर आपको इनऑर्गेनिक ठीक लगता है, आसान लगता है, तो इनऑर्गेनिक का बना दीजिए। कारण है क्या, क्यों आसान लगता है केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक? इसका एक रीजन है कि समीकरण यहां कम देना पड़ता है, जबकि फिजिकल में तो नहीं, ऑर्गेनिक में समीकरण देना पड़ता है। तो बच्चों को कभी कभी समीकरण याद नहीं रहता है, तो लगता है कि ये मेरा सवाल फंस जाएगा और बीच में हम फंस जाएंगे और छूट जाएगा, इसलिए टच नहीं करता। तो आप क्या करें, किसको टच करना है, आपको 3 तो बनाने हैं, उसमें से आप 2 कर जाइए किससे, इनऑर्गेनिक से, और 1 कर जाइए फिजिकल से। ठीक है, या ऑर्गेनिक अच्छा लगे तो ऑर्गेनिक से कर जाइए। तो आपका 3 में से 3 हो गया 70। और आपके एग्जाम, आपका जो स्कूल है वहां कम से कम आपका भाग बहुत खराब हुआ तो 25 से 26 नंबर मिलेगा ही, अन्यथा अगर आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो 28 से 29 नंबर फिक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ठीक है, इन सभी में 90, 85, 90, 95 तक मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या करें, पहले आप स्ट्रेटजी बना लें कि हमको पहले क्या इसे तैयार करना है, फिर इसे तैयार करना है, फिर इसे तैयार करना है। ठीक है, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो वाला का हो गया, पीसीबी से बोलते हैं। अब एक मैथ्स रह गया है, मैं उसको भी अभी डील कर दूंगा। अब थोड़ी इसके आगे वाले वीडियो में होगा या इसी वीडियो में होगा, अगले 60 दिन का हम लोग प्लान बनाएंगे कि अगले 60 दिन में हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसमें देखते हैं आगे मैथमेटिक्स वाले। अब इसी के जगह पर अगर हम आ जाएं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 70 नंबर का हमारा प्रश्न होगा कौन सा, ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टाइप 20 होगा और लॉन्ग टाइप हमारा 6 होगा। ठीक है, जिसमें करना कितना है, 35 इसमें करना है, 10 इसमें करना है और 3 इसमें करना है। ये हमारा प्लानिंग हो गया। हम क्वेश्चन पहले ही चुन लेंगे और ये टोटल जो हमारा समय होगा वो होगा 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, एग्जामिनेशन जो पर्याप्त है। 35 से 40 से 45 मिनट लगता है ऑब्जेक्टिव बनाने में, और बच गया इधर थोड़ा सा क्वेश्चन 3 और 10 3 13 गो क्वेश्चन के लिए लगभग 2-2.25 घंटा 2.5 घंटा मिलता है। आराम से आप कर जाएंगे, बहुत अच्छे से कर जाएंगे, यहां तक कि आपके पास समय बाकी भी बच जाएगा। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है और बेहतरीन प्लानिंग बनानी है, स्ट्रेटेजी। चलिए अब थोड़ा सा मैथ्स देख लेते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में जो पूछा जाता है वो, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। मैथ्स वाले भी नाराज ना हो गए, कहेगा कि सर बायो वाले को, फिजिक्स वाले को, केमिस्ट्री वाले को ज़्यादा महत्व देते हैं और मैथ वाले को कैसे छोड़ देंगे। तो भाई मैथ वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप लोग एकदम यकीन मानिए, मैं आपके साथ भी हूं। ऑब्जेक्टिव बेचारे इसमें पूछ लेते हैं 100। ठीक है, मैथ्स में। चलिए भाई यहां पर मैं लिख देता हूं मैथ्स। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले जो हैं
जिनका 12th में मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको करना है 50, यानी 50 के आंसर देना है। अब इसमें भी आपको देख लेना है, और 50 में 50 गुना 1 इक्वल टू 50 अंक हो गया। इसके बाद हमारा आता है दूसरा शॉर्ट टाइप, ये हमारा पूछा जाएगा 30, और करना कितना है 15, तो 15 गुना हमारा हो गया 2, 15 गुना 2 इक्वल टू 30। अब बच जाता है लॉन्ग टाइप, लॉन्ग LONG लॉन्ग, जिसमें आपको समय लगता है बनाने में। तो लॉन्ग टाइप वाला जो प्रश्न होगा वो हमारा होगा 8, करना है 0 4, और ये हमको देगा टोटल कितना 4 गुना 5 इक्वल टू 20, तो टोटल हो गया कितना 100। ठीक है, तो मैथ वाले को जो है प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसमें तो पूरा बनाना है। तो करना क्या है, इस जगह आप मैथमेटिकल फॉर्मूला और छोटे छोटे जितने भी मैथ्स के सवाल हैं, जैसे ही आप लेसन शुरू करते होंगे तो पहले में कुछ प्रश्न आते हैं जो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट वाले प्रश्न और कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए। अगर आप 50 में से 50 इधर कर जाते हैं तो ऑलरेडी आप पास हैं। ठीक है, इसके बाद आपको 50 मिलते हैं, इसमें भी छोटे छोटे, इतने बड़े छोटे छोटे आंसर। मेन जो माथा पेची करने वाला सवाल आता है वो ये 4 आता है। तो भाई अगर आप इतना भी कर जाते हैं तो 50 30 80 तो आपने सिक्योर कर लिया। अब बच गया 20, इसमें 1 2 बना लेते हैं तो 90। तो आज के दौर में 90% अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा हमारा मैथमेटिक्स का पैटर्न। ठीक है, तो पहले हम पैटर्न को समझ जाएंगे। जब व्यक्ति समझ लेता है कि दुश्मन का कौन सा भाग कमजोर है, वहां वार करेंगे तो वो फट से टूट जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारा जो है फिजिकल वाला भाग मजबूत है, मैथमेटिक्स में अगर लें तो ऑब्जेक्टिव वाला भाग है, मैथमेटिक्स में लें, बायो में लें, फिजिक्स में लें, केमिस्ट्री में लें। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव वाला भाग ठीक है तो ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे, सब्जेक्टिव वाला भाग ठीक है सब्जेक्टिव पे काम करेंगे, और लॉन्ग वाला भाग है तो लॉन्ग पे काम करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आप भूल नहीं सकते हैं, जहां मार्क्स उठता है वहां उठाइए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ने में मोटिवेशन नहीं आता है। अरे भाई मोटिवेशन का क्या करोगे, मोटिवेशन अगर लाना है तो ये सोचो कि कल अगर तुम कि कैसे अपने मित्र को नौकरी लगते देखोगे, अपने मित्र को गाड़ी लेते देखोगे, अपने मित्र को मकान बनाते हुए देखोगे, यहां दर्द होगा, यहां दर्द होता है। और इसके बाद भी सामाजिक दोगलापन का सामना करना पड़ेगा अगर तुम सफल नहीं हुए तो। ये जो समाज है ये व्यक्ति का व्यवहार नहीं देखता है, वो कितना अच्छा है, ठीक है, उसने लोगों के लिए कितने अच्छे काम करते हैं, कितने अच्छे से बोलता है, कितना ईमानदार है, ये कुछ नहीं देखता है। देखता क्या है कि आगे चल के कि आपका पोजीशन क्या है, आप कहाँ हैं, आपके पास पैसा है कि नहीं, उसी के आगे पीछे ये समाज करता है। इस समाज को से अपने आप को, इस समाज को दिखाने के लिए हो, अपने आप को सुरक्षित भविष्य देने के लिए हो, अपने परिवार को बेहतरीन भविष्य को देने के लिए हो, आज रणनीति बनाएं। अगले 60 दिन में बेहतरीन आपको करना है, इसके लिए एक रणनीति बनाइए और अच्छा कर जाइए। इस बात को याद रखिए, आपका अच्छा करना जीवन में आपके उन सभी दोस्तों, अपने परिवारों की और अपने समाज के प्रति एक जिम्मेवारी है जिसे आप निभाएंगे, और इस देश के प्रति एक अच्छा युवा, एक शानदार युवा, एक मेहनती युवा, अपने आप को बेहतरीन बनाने वाले युवा ही किसी भी देश की शान होती है। तो मेरे युवा दोस्तों, आप बेहतर तैयारी करें और बेहतर प्लान बनाएं। ये एग्जामिनेशन पैटर्न था। अगले वीडियो में मैं आपको 2-3 और चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, और यहां से अब आप लोग तैयारी करें। और ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो अभी मैं इससे आगे भी मैं वर्क करूंगा आप लोगों के लिए। होता कौन सी है, जिसे अभी बच्चे तैयारी करते हैं तो बाजार में जो क्वेश्चन बैंक आता है या प्रैक्टिस सेट आता है, उसमें आंसर जो होते हैं वो गलत होते हैं। इस चीज बैच में ऐसे सवालों से मैं भर चुका हूं। तो अब मैंने सोचा है कि मैं अपने बच्चों को ऑथेंटिक सोर्स से अच्छी जानकारी जो कि आने वाला है अगला एग्जामिनेशन में, उसे ही उपलब्ध कराऊंगा, सॉल्व करके, समझा के। आप केवल हमसे जुड़े रहेंगे और आपका वो सभी चीज़ें आपको सॉल्व मिलेगा। आपको करना क्या है, अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज माई एलसीसी को फॉलो कर लें, और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो माई एलसीसी को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू माई दोस्तों।